आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथमेटिक्स में यहाँ से क्वेश्चन एक एक दो क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन का क्या स्तर होता है, हम उसी स्तर को ध्यान में रखते हुए वीडियो तैयार किया गया है। एक्चुअल में लाभ क्या होता है, जैसे कि हमने किसी भी वस्तु को 10 रुपये में ख़रीदा और क्या है कि और उस वस्तु को हमने बेच दिया 12 रुपये में, तो लाभ होगा। यानी कि जब लाभ निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता है। और हानि क्या है, जैसे 10 रुपये में वस्तु खरीदी और वो बेची हमने 9 रुपये में, तो इसमें क्या होता है कि क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें से सेलिंग प्राइस निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। लाभ क्या होता है, 10 रुपये में वस्तु खरीदी 11 रुपये में बेची तो लाभ हो गया, प्रैक्टिकली बात है। और 10 रुपये में वस्तु खरीदी 9 रुपये में बेची तो हानि हो गई। तो लाभ में विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता है और हानि में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है। उसके बाद देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कब बराबर होते हैं, जब कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जब भी लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुना 100/CP, यानी कि ये सीपी पर निकाला जाता है। बस अंतर क्या है, अगर हानि है तो यहाँ हानि हो जाएगा, बाकी सब एक जैसा है। देखो ठीक है, लाभ निकाल रहे हैं तो लाभ गुना 100/CP और हानि निकाल रहे हैं तो हानि गुना 100/CP। सीपी पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। अब देखिए, आप सवाल देखिए, जो आपका सवाल है ये कह रहे हैं आपसे कि एक वस्तु है और उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य 110 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए, आपका क्रय मूल्य कितना दे रखा है 110 और विक्रय मूल्य ये दे रखा है, तो लाभ की बात कर रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, लाभ जब निकालते हैं तो क्या होता है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी हम लाभ निकालते हैं तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यही इसी पे आपको काम करना है। ठीक है, तो देखो आपका क्रय मूल्य क्या है 110 और विक्रय मूल्य क्या है ये, यानी कि वस्तु को खरीदा 110 में और बेचा कितने में 123 में, तो प्रॉफिट कितना आ गया, तो प्रॉफिट आ गया आपका 123.20 माइनस 110। ठीक है, तो जब ये आएगा तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13.20, ये प्रॉफिट आ गया। यानी कि वस्तु खरीदी 110 में, बेची कितने में 123 में, तो प्रॉफिट कितना आ गया, ये आ गया। तो उसके बाद क्या करें, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत। जो लाभ प्रतिशत बराबर होता है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। बस यही फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया था। अगर हानि होता तो हानि अपॉन सीपी और गुणा 100, तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है हमारा 13.20 अपॉन सीपी कितना है हमारा, सीपी है हमारा 110 और गुणा 100। ठीक है, ऊपर देखिए 2 अंक के बाद यहाँ देखिएगा, अब ऊपर की गुणा कर लेंगे हम, क्योंकि ये 100 है, ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये दशमलव भी समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1320/110 और जीरो से जीरो कट गई। और जब 11 का भाग इसमें जाएगा, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, यानी कि प्रॉफिट आ गया 12%। सिंपल सा सवाल है बिल्कुल एकदम से। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखो, अब हम आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, यानी कि सीपीए हो गया, इतने में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत हानि हुई। तो खरीदा कितने में 1960 में और बेचा कितने में 1862 में, तो यानी कि खरीदा जो है 1960 में और बेचा 1862 में, तो सीधा दिख रहा हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि में जो है आप क्या करेंगे, सीपी में से एसपी घटा देंगे। तो जब आप इसका लॉस निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1960 माइनस 1862। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो
खरीदा कितने में 1960 में, बेची कितने में 1862 में, तो हानि हो रही है, आपको दिख ही रहा है सीधे सीधे। ठीक है, तो ये जो है जब हम आप इसमें से घटाओगे तो 10 में से ये गया, कितना बचेगा आपका, ये 8 बच गया, या कितने रह गए, 5, 15 रह गए, ये 9 आ गया। तो आपका कितना 98 आ गया। और आपको निकालना क्या है, हानि निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, देखो हानि प्रतिशत बराबर जब निकालते हैं तो हानि बटे क्या, क्रय मूल्य, और गुणा 100। तो हानि लॉस कितना निकाला हमने, 98 निकाला है अभी। तो 98 अपॉन सीपी कितना है, सीपी हमने खरीदी 1960 में, तो 1960 और गुणा 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये कट गया आपका 2 बार, और 2 से कट गया ये 5 बार। तो कितने परसेंट की हानि हुई, 5% की हानि हुई। बस सिंपल सी बात है, देख लीजिए कितने में खरीदी कितने में बेची, प्रॉफिट लॉस का पता चल गया। और बात क्या करनी है आपको, बस हानि हो निकालनी है, तो हानि बटे सीपी गुणा 100। ठीक है, और लाभ निकल रहा है तो लाभ बटे सीपी गुणा 100, काम 100 उस पर सीपी पे ही होना है। उसके बाद देखो ये कह रहे हैं कि सवाल ये है, संकल्प ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसे गाय कितने में खरीदी। आप जिंदगी में ध्यान रखिए, अगर आपको देखिए या तो वो सीपी निकलवा रहा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले वो बता दिए। कभी भी आपको सीपी या एसपी निकाल रहा है तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, एसपी बराबर सीपी। देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है इसमें, एसपी बराबर सीपी गुणा 100 प्लस लाभ। अगर वहाँ हानि होती तो 100 माइनस हानि बटे 100 कर देते। ये सीपी और एसपी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है। तो संकल्प ने एक गाय कितने में बेची, पिच्चा तो 8580 में बेचकर, ठीक है, कितने का लाभ कमाया, इतने का कमाया। तो आप जो है क्या करोगे, देखिए आपको निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो एस पी बराबर सी पी हमारा फॉर्मूला होता है, एस पी बराबर सी पी गुणा 100 प्लस लाभ। तो देखो एस पी कितना है हमारा 8580 बराबर सी पी तो निकालना ही है, गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 4 और बटे 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये हानि की बात होती है तो 100 माइनस हानि, बस अंतर क्या आ जाता है, 100 माइनस हानि हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 8580 बराबर सी पी गुणा 104 बटे 100। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 100 की यहाँ सीधी गुणा हो जाएगी, 8500 देखो ये तिरछी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8580 गुणा 100 बराबर सी पी गुणा 104। ठीक है, और जब आप सी पी बराबर करोगे तो 8580 गुणा 100 और बटे 104। ठीक है, तो ये आ जाएगा। जब आप इसका भाग दोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये जो है आपका जो निकल का आएगा, तो ये आएगा 8250 रुपये। इसको आप काट लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जब आपको बस एस पी बराबर सी पी गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। अगर हानि होता तो 100 माइनस लाभ हो जाता, बस यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको बस केवल। तो इस तरह से सवाल हो गया आपका। उसके बाद देखो ये भी सवाल बिल्कुल इसी तरह का ही है जो मैंने बताया था आपको अभी, और 2019 में पता किया गया था डीएलएड में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। तो राम ने कितने में खरीदा एक रेडियो, 300 रुपये में खरीदा, और उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, एस पी बराबर सी पी गुणा 100 प्लस लाभ
और बटे 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये ध्यान रखिए आप सीपी और एसपी की जब बात करें तो राम ने 300 रुपये में खरीदा, ठीक है ना, और कितने रुपए में उसे बेचे, तो एसपी निकलवा रहा है वो। तो एसपी बराबर सीपी कितना है, 300 दे रखा है आपको, खरीदा, ठीक है ना, गुणा 100 प्लस लाभ कितना है 20 का और बटे 100। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए, 100 से 3 बार ये कट गया तो कितना आ गया आपका, 3 गुणा 120, 100 और 20 120, तो 12 थी 36। तो आपका एसपी कितना आ गया, ये आ गया। जब भी आपको एसपी या सीपी निकालना हो तो एसपी बराबर सीपी गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। अगर यहाँ हानि होता है ना किसी कारण तो 100 माइनस हानि, बस ये बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो ये 2019 में आया था डीएलएड में। अब देखिए, अब ये कैसे है, ये मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर हानि हो तो अंतर क्या आता है 100 माइनस लॉस का। जहाँ 100 प्लस प्रॉफिट होता है ना, यहाँ लॉस आ जाता है। देखो एक साइकिल 28 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो इसमें क्या बेचने पर, ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा आपका। तो कितने में बेचने पर, 1800 में बेचने पर, तो एसपी आपका 1800 है और बराबर सीपी निकलवा रहा है और गुणा 100 माइनस लॉस, यानी कि 100 में से कितने घटेंगे आपके, 10 घटेंगे, लॉस कितना 10% का और बटे 100। ठीक है, अब ये क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 1800 बराबर सीपी गुणा 90/100। ठीक है, ये आ गया आपका, 100 में से 10 गया, 90 बचा। अब ये क्या होगा आपका, अब आप इसकी गुणा तो यहाँ हो जाएगी, देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1800 गुणा 100 बराबर सीपी गुणा 90। अब ये क्या हो गया आपका, देखो 0 से 0 कट गया और जब 9 का भाग इसमें जाएगा तो 9 दूनी 18, 20 बार ये कट गया। अब 20 की गुणा आप 100 में कर दो तो सीपी कितना आ जाएगा आपका, सीपी बराबर आ जाएगा 2000, यानी खरीदी 2000 में, बेची कितने में, 1800 में। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। ये 2018 में आया था डीएलएड में सवाल, बहुत ही आराम से मतलब कर सकते हो अगर आप समझ पाओगे तो। ज़्यादा ध्यान नहीं रखना केवल आपको, अगर आपको डायरेक्ट सीपी या एसपी पता कर रहा है तो सीधा ये याद रखिए, एसपी बराबर सीपी। अगर लाभ दे रखा है तो यहाँ प्लस लाभ आ जाता, अगर नहीं दे रखा तो यही रहेगा। तो ये 2018 का था। उसके बाद देखिए 2020 का सवाल देखिए आप, ये कह रहे हैं कि एक वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर, ठीक है, तो बेचने पर एसपी कितना, 20 रुपये में बेचने पर 5 की हानि होती है, तो लॉस कितने का होता है, 5 का। अब आप एक बात को समझिए, तो हानि ज्ञात करवा रहा है वो आपसे, क्या पता कर रहा है, ये हानि पता कर रहा है। तो ये बताओ यहाँ जो सवाल होते हैं वो सीपी पर होता है, किस पर, सीपी पर। जब, तो एक बात बताइए, तो यहाँ सीपी क्या होगा फिर, सीपी बराबर क्या होगा, 20 ये रे 5 ये रे, यानी कि 25 रुपये में तो वो चीज़ खरीदी और 20 में बेची, तभी तो लॉस 5 का हुआ। तो सीपी कितना आ गया आपका, 5 25 आ गया। ये समझ में आ गया होगा। ये खुद कह रहा है देखो 20 रुपये में बेचने पर, यानी कि एसपी बराबर 20, हानि कितने की हुई, 5 की हुई, तो सीपी कितने का होगा, सीपी 25 तो हुआ। देखो 25 में खरीदी 20 में बेची, जब तो लॉस 5 का हुआ। अब हानि प्रतिशत ज्ञात कर लो आप, तो हानि प्रतिशत क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी और गुणा 100। और हानि कितना है आपका, बताओ, हानि है आपका 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 बटे सीपी कितना है 25 और गुणा 100, और ये आ गया आपका 25 से 4 बार के और 5 हो गया 20, तो 20% की हानि होगी। बस ध्यान रखिए, बस आराम से कर सकते हो अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो। उसके बाद देखिए, एक हलवाई ने 10 रुपये में कोई सामान खरीद कर 10 रुपये में ही बेचा।
1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोला, ये तोला नहीं है तोला है, तोला, कितने प्रतिशत का फायदा हुआ? देखो जब भी कोई भी दुकानदार कहीं गलती करता है, ठीक है ना, तो आप ये सूत्र याद रखिए, यानी कि 1 किलो की जगह जब वो 900 ग्राम आपको दे रहा है ना, तो ये याद रखिए बस। और आप जो है इस तरह से कोई भी सवाल कर सकते हैं। 10 रुपये में उसने खरीदा, 10 में बेचा, तो उसने क्या काम करना शुरू कर दिया, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम लोगों को डंडी मारना शुरू कर दिया। तो उसे कितने प्रतिशत फायदा हुआ? क्योंकि बेच तो वो 10 में खरीदी, 10 में बेच रहा है, तो उसने क्या काम किया भाई, 1 किलोग्राम की जगह लोगों को 900 ग्राम देने लगा। तो ऐसे में त्रुटि बटे सही माप माइनस त्रुटि गुणा 100, ये ध्यान रखिए बस आप। तो त्रुटि जो है, एक बार बताओ, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। अब वो 1000 ग्राम पे 900 ग्राम दे रहा है, तो कितने की त्रुटि कर रहा है वो? 100 की कर रहा है। कितने की? 100 की। तो त्रुटि बटे सही माप, सही माप क्या होनी चाहिए? 1000 होनी चाहिए, और माइनस त्रुटि 100, और गुणा 100। बस ये ध्यान रखिए आप, त्रुटि बटे सही माप माइनस त्रुटि। जब भी त्रुटि का सवाल आए ना कि इसकी जगह इतना दे रहा है, तो ये ध्यान रखो आप केवल। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 100 बटे 1000 में से ये गया 900, और गुणा 100। तो ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया आपका? 100 बटे 9। और ये क्या होगा आपका? 11 सही 1/9%, इतना जो है आ जाएगा। बस त्रुटि में ये ध्यान रखना है आपको, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और आराम से आप सवाल करते जाओगे। उसके बाद देखिएगा, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसके बाद 2 घोड़े थे, उसे एक, ठीक है ना, 2 घोड़े थे, दोनों को कितने में बेचा? 32,500 में। एक घोड़े पर उसे 15% का लाभ हुआ, दूसरे पर 15 की हानि हुई। तो ये कल की जगह कुल सौदा में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? जिंदगी में याद रखिए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए उसमें हमेशा हानि होती है। जैसे उसने कहा ना कि 2 घोड़े हैं और 32,500 में दोनों बेच दिए, 32,500 में, एक पर 15% लाभ हुआ, एक पर 15% हानि हुई। यानी कि जितने परसेंट लाभ हो रहा है, जितने परसेंट हानि हो रही है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? हानि होती है। तो आप क्या है, 15% तो लाभ हुआ 15, और हानि कितनी हुई? गुणा 15, और बटे 100 कर दो, तो कितना आ गया? 225 बटे 100, 225 बटे 100। तो ये क्या आएगा? 2.2, इतना ही का लॉस हो गया उसको, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है बस, बाकी हो गया सवाल आपका। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इतने में बेचा, जितने का लाभ है और उतने की हानि है, दोनों की गुणा करो और बटे कर दो 100। और हमेशा ऐसे सवाल में होती है हानि। अब देखो ये सवाल है एक, ये कह रहे हैं 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो सवाल पढ़ो, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि 36 गुणा सीपी किसके बराबर है? 30 गुणा एसपी के, ठीक है, 30 गुणा एसपी के। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? देखो तो ये क्या होगा आपका, बस ये ध्यान रखिए, आप इसको क्या लिख सकते हो? सीपी बटे एसपी बराबर 30/36। हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, बताओ। इसको लिख सकते हैं? ऐसा नहीं, जब अनुपात के रूप में लिखेंगे सीपी अपॉन एसपी, गुणा करके देख लो, एसपी गुणा 30 और 36 गुणा सीपी। हो गया नहीं हो गया? अब आप देखो भाई कैसे करोगे। देखिए इसको आप और छोटा कर सकते हो, देखो कैसे। 6 से काट लो इसको, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। तो यानी कि सीपी आपका कितना है? 5 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे ऐसे सीधा सीधा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे, देखो दोबारा से मैं इसको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि
36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है CP/SP बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30/36 ऐसे लिख सकते हैं अनुपात के रूप में। तो अब क्या होगा, CP बराबर 30 और SP बराबर 36। तो CP बराबर 30 और SP बराबर 36। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और मैं आपको जो है एक पहचान बताता हूँ, जो अंदर वाले हैं वो तो CP होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, इधर का शुरू का और उधर का लास्ट का SP होगा। तो आप देख लीजिए, तो ये CP बराबर 30, तो 30 रुपये में खरीदी और 36 रुपये में बेची, तो लाभ कितने का हुआ, 6 रुपये का। तो आपसे लाभ प्रतिशत ही उन्होंने पूछा है, प्रॉफिट प्रतिशत उन्होंने पूछा है, तो क्या होता है 6/CP और गुणा 100। तो 6×5 30 और 5 से कट गया है 20 बार, तो ये 20% का जो है उसमें प्रॉफिट हो गया। तो आराम से आप इस तरह के सवाल कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप ही के लिए बनाया, क्योंकि DLED में जो स्तर होता है सवाल का वो यहीं तक होता है। जो भी सवाल आएगा आपको यहीं से आएगा, और मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और भैया आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक छोटा सा कमेंट्स भी दें। आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।